अब हम देखेंगे है ना दूसरा इवेंट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। हम 3 भागों में डिवाइड किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमने अभी प्री फर्टिलाइजेशन देखा, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी क्या होता है। ठीक है, कहते हैं अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए यहाँ पे, इसमें हम ये पढ़ेंगे, इस इवेंट्स में हम ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है ना। तो देखिए कहते हैं कि मेल तथा फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंगेमी कहते हैं। अगर एक बात की जाए तो मेल तथा फीमेल गैमेट के एग्जैक्ट फ्यूजन को जो होता है उसके लिए एक टर्म दिया गया है, सिनगैमी उसे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे सिनगैमी कहते हैं। ठीक है, जबकि बात की जाए कि इस सिनगैमी में जितने भी घटनाएं शामिल होते हैं सबको कंबाइंड फॉर्म से फर्टिलाइजेशन का दिया जाता है। बहुत सारी घटनाएं होते हैं, है ना, जैसे 2 डिफरेंट गैमेट्स दैट इज मेल अगर फीमेल फ्यूज करते हैं, देन जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो सब सारे घटनाएं को कंबाइंड फॉर्म से फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर, कहते हैं अधिकांश ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। जनरली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल का मतलब जो होता है वो आंतरिक, अंदर, है ना, इसलिए ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोले। क्यों बोले इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, अतः ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए तो हॉर्स, काऊ, ये सब जितने समय जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है। क्लियर, कहते हैं कि बात की जाए इसके बाद की बात अगर हम करते हैं तो कहते हैं कुछ एनिमल्स जैसे फ्रॉग, फिशेस इत्यादि में क्या होता है कि मेल तथा फीमेल गैमेट वाटर में ही रिलीज कर दिए जाते हैं। जैसे फ्रॉग और फिशेस क्या करते हैं कि मेल तथा फीमेल गैमेट से वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, तथा ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है वो फीमेल बॉडी के बाहर यानी कि वाटर में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, और ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल क्यों कहते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर अर्थात वाटर में हो रहा है, अतः इसे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है वह बाहरी, है ना, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहते हैं। क्लियर, आप जानते होंगे बरसात के दिनों में आप देखते होंगे, है ना, कि जो फ्रॉग होते हैं वो एक स्पेसिफिक आवाज निकालते हैं, ट्र ट्र की आवाज निकालते हैं। वो जो फ्रॉग वो आवाज निकालते हैं उसका एक्चुअल मतलब, है ना, हम लोग बचपन में जानते थे कि वो पूछते थे जब घर में, तो आप जानते होंगे बताया जाता था कि और बारिश होगी ऐसा, इसलिए वो मेढक आवाज कर रहा है। बट नहीं, ऐसा नहीं, इसके पीछे कुछ बायोलॉजिकल रीजन है, और वो रीजन ये है कि वो टर टर की आवाज करके वो अपने फीमेल पार्ट यानी अपने अपोजिट सेक्स के जो पार्टनर हैं उन्हें वो इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें वो सिग्नल देते हैं कि गैमेट्स रिलीज किया जा रहा है ना। वो गैमेट्स रिलीज करने का एक सिग्नल होता है उन लोगों का, तो वो अपोजिट सेक्स के पार्टनर को सूचित करते हैं उस आवाज के थ्रू। क्लियर, तो फर्टिलाइजेशन फ्रॉग वगैरह में क्या होता है कि वाटर में होता है, यानी कि आउट ऑफ फीमेल बॉडी होती है, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कहते हैं इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, कुछ एनिमल्स जैसे वास्प, है ना, बटरफ्लाई, लिजर्ड्स इत्यादि में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इत्यादि में 2 डिफरेंट गैमेट्स फ्यूज नहीं करते हैं। इस सब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि इसका एक सेल जो होता है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर देता है ना। तो ऐसे जो क्रिया है कि विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एक सेल धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। कि अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बाबू, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो ये एक्चुअल में है फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। ठीक है, अब हम देखेंगे, है ना, तीसरे को, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था। दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि द फ्यूजन ऑफ 2 डिसिमिलर गैमेट दैट इज मेल एंड अदर फीमेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि 2 डिफरेंट गैमेट फ्यूज कर जाइगोट बनाते हैं, तो जाइगोट बन जाते हैं। तो देखिए हम लिखे पहला पॉइंट कि फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट धीरे धीरे वृद्धि करता है तथा एम्ब्रियो का निर्माण करता है। कहते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट का ग्रोथ होता है, जाइगोट का डिवीजन होता है, और क्या होता है कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसे हिंदी में भ्रूण कहते हैं।
कहते हैं जायगोट से एम्ब्रियो के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस। हम आपको बताए थे कि जेनेसिस का मतलब होता है टू फॉर्मेशन, मतलब बनना, निर्माण होना। जिस भी वर्ड के पीछे जेनेसिस रहेगा वो आगे वाला वर्ड होगा उसी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो के पीछे जेनेसिस है, मतलब एम्ब्रियो के निर्माण की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? कहते हैं कि ये जो एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे वृद्धि करता है और एक न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। कहते हैं कि एम्ब्रियो वृद्धि करता है धीरे धीरे फीमेल बॉडी के अंदर और एक नए ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण करता है। कहते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में आपको बताते हैं, जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स इत्यादि में जो एम्ब्रियो होता है ना, वहां पे क्या होता है कि जैसे आपको बर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कॉक वगैरह, हेन वगैरह हो गई, है ना। बर्ड्स, रेप्टाइल्स इत्यादि एग उत्पन्न करते हैं, मतलब ये सब एग प्रोड्यूस करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करते, एग प्रोड्यूस करते हैं। तथा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ओविपेरस कहते हैं। मतलब कि ये जो बोल रहे हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। डेट मीन्स कि ये एग लेइंग होते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं एग लेइंग, और इस एग लेइंग एनिमल को हम ओविपेरस कहते हैं। ओवी मतलब एग, है ना। तो कहते हैं जो एग देने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें ओविपेरस कहते हैं। क्लियर? कहते हैं मैमल्स में एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। मैमल्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है तथा ऐसे ऑर्गेनिज्म फुल्ली डेवलप्ड बेबी को जन्म देते हैं, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म को विविपेरस कहते हैं। कहते हैं अगर मैमल्स की हम बात करते हैं उसमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है ना। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड बेबी को जन्म देते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम विविपेरस कहते हैं बिकॉज वो फुल्ली डेवलप्ड बेबी को जन्म देते हैं, तो इन्हें हम विविपेरस कहते हैं। क्लियर? कहते हैं कि हम शार्क की बात करते हैं तो शार्क के कुछ स्पीशीज में एग्स का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल यूट्रस, फीमेल बॉडी के अंदर यूट्रस होता है, गर्भाशय जिसे बोलते हैं, यूट्रस के अंदर होता है। तथा उस समय वह एम्ब्रियो अपना जो फूड होता है वो योक सैक से लेता है। कहा? उसके यूट्रस के अंदर जो योक सैक होता है वो वहां से अपना फूड ग्रहण करता है तथा फुली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देता है। ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं? ओवोविविपेरस कहते हैं। मतलब कि उनमें जो फीमेल बॉडी के अंदर एग्स का ही डेवलपमेंट होता है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो वहां से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं और वो फुली डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। क्लियर?